गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग तृतीय, विषय संस्कृत। बच्चों, अभी मैं प्रतिदिन बारी बारी से आपके अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित होती हूँ। आपका चैप्टर 8 जिसका कि शीर्षक है अधिकरण कारक, इससे मैं आज इसके अभ्यास कार्य से मैं आज आपको प्रश्न संख्या 5 करवाऊंगी। प्रश्न संख्या 5 में है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। यानी इसमें 5 शब्द दिए गए हैं, कुछ शब्द हैं जिससे कि आपको वाक्य का निर्माण करना है, उससे आपको वाक्य बनाना है। तो आइए देखते हैं आपके दिए गए शब्द से हम किस प्रकार वाक्य बनाते हैं। अब इसमें है आपका कि क्वेश्चन नंबर 5। देखिए आपका चैप्टर जो है वो 8, इसका कि शीर्षक अधिकरण कारक। इसको पढ़ाने के बाद से मैंने इसके अभ्यास कार्य को प्रारंभ कर दिया है। अभ्यास कार्य को करवाने से पहले मैं इसके शब्दार्थ को भी करवा चुकी हूँ। इसके बाद मैंने बारी बारी से प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4 करके मैंने 4 प्रश्न संख्या तक आपको बता दिया है। आज आपका प्रश्न संख्या जो 5 है, जिसमें है कि निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। आज मैं जो ये शब्द है इनसे वाक्य बनाना आपको बताऊँगी। बच्चों, बारी बारी से मैं कार्य इसलिए करवा रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से करके उसे याद कर सकें। तो इसमें जो पहला वाक्य दिया गया है वह है कोलाहलः। कोलाहलः का अर्थ होता है शोरगुल। कोलाहलः का अर्थ होता है शोरगुल। अब इससे आपको वाक्य बनाना है। तो जैसा कि आप हिंदी में पहले आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं संस्कृत में वाक्य बनाना, तो पहले इसका हिंदी बना लीजिए। जैसे कोलाहल, जैसे है कि नगर में आश्रम जो होता है वो शांत स्थान पर होता है। तो जैसे आप वाक्य बनाएंगे कि आश्रम में नगर का शोरगुल नहीं है। पहले आप हिंदी में, अब दूसरी कॉपी पर हिंदी में पहले बना लीजिए, फिर उसका संस्कृत कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी HW की कॉपी में बनाकर, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में होता है कि ये शब्द से वाक्य बनाना भी दिया गया रहता है। तो इसमें मैं बनाऊंगी कोलाहलः। तो इसमें नगरस्य कोलाहलं आश्रमे नास्ति। नगर का शोरगुल आश्रम में नहीं होता है। अब ख में है आचारः। आचारः का हिंदी अर्थ होता है आचरण। हमारा जो मतलब आचरण होता है, हमारे द्वारा किया गया जो काम होता है, जो आचरण होता है, वो आचारः कहलाता है। तो आचारः से आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी कि शताम आचारः सदाचारः इत्युच्यते। सज्जनों द्वारा किया गया व्यवहार ये सदाचार कहलाता है। अब इसमें है मयूराः। मयूराः का हिंदी अर्थ होता है बहुत से मोर, यानी बहुवचन में बहुत से मोर। तो इससे मैं बनाऊंगी आश्रमे मयूराः अपि नृत्यन्ति। अब है आपका चौथा जो शब्द है वह है आश्रमः। तो इससे मैंने बनाया है वने एकः रमणीयः। आश्रमः अस्ति। वन में एक बहुत सुंदर आश्रम है।
शांति ही। अब शांति से वाक्य का निर्माण करना है। पांचवा और अंतिम शब्द जो आपका है वह है शांति। तो इससे आपको वाक्य निर्माण करना है। आश्रमे सर्वत्र शांति अस्ति। आश्रम में हर तरफ शांति ही शांति है। तो इस प्रकार से जो आपके पांचों वाक्य दिए गए हैं, इसका मैंने आपको वाक्य बनाकर इसका मैंने आपको बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक इन शब्दों को देखेंगे, इसके अर्थ को लिखेंगे एवं इससे जो मैंने वाक्य का निर्माण किया उसे लिखकर उसे याद करेंगे। बच्चों, इस प्रकार से आज मैंने चैप्टर 8 का जो पांचवा और अंतिम प्रश्न संख्या था उसके सभी जो शब्द दिए गए थे उनका वाक्य निर्माण कर मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक इन वाक्यों से शब्द का निर्माण जो होता वाक्य, इस शब्दों से जो वाक्य का निर्माण किया गया है उसे अच्छे से देखेंगे एवं उसे याद कर लेंगे। आगे आपका चैप्टर जो है वो लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।